ओके, सेकंड स्टार्ट। आइए 4 पंक्तियां देखते हैं। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। अब शब्दार्थ देखिए और पहली दो पंक्तियों के शब्दार्थ भी ज़रा देख लीजिए, मैं भूल गई। तुमुल यानी अत्यधिक, कोलाहल शोर, कलह लड़ाई, रेमन हे मनु। कविता के शीर्षक को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कविता के अनुसार इस लड़ाई झगड़े पूर्ण विश्व के वातावरण में अत्यंत शोर है, अर्थात मनुष्य की मनुष्य से असहमति के कारण जगत में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह आदि भावनाओं का बाहुल्य है। अतः वाद विवाद के कारण बहुत शोर है। ऐसे अस्थिर वातावरण में रेमन यानी हे मनु, मैं यानी नायिका श्रद्धा कौन हूँ, कैसी हूँ, हृदय की बात हूँ, अर्थात प्रीतिपूर्ण हृदय का स्वर हूँ। एक और संसार का अस्पष्ट, अशांत, मनोविज्ञानपूर्ण, मनोविकारपूर्ण हो हल्ला है, और दूसरी ओर मेरा हृदय जो प्रेम भरे वार्तालाप का इच्छुक है। अब इन 4 पंक्तियों की जो दूसरा अनुच्छेद है उसके शब्दार्थ देखिए। विकल अशांत, नित्य सदा, चंचल यानी चपल या अस्थिर, खोजती ढूंढती, पल क्षण, चेतना जागरूकता, थक शिथिल, मलय मलयाचल पर्वत, वात पवन। हे मनु, जब मेरी चेतनशीलता अर्थात जागरूकता जो स्वभाव से मुझे चपल अतः अस्थिर अशांत होकर कुछ नींद के क्षण ढूंढती है, और जब मैं अपने आप को शिथिल अनुभव करती हूँ, तब मेरे अंतर मन से निकलने वाली प्रेम की बात मानो मलय पर्वत से आती हुई शीतल पवन का काम करती है। यहाँ समीर की शीतलता नायिका को विश्राम प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। आइए अगली 4 लाइन तीसरी देखते हैं। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। शब्दार्थ। चिर विषाद यानी दीर्घ दुख या उदासी, विलीन लुप्त, व्यथा आंतरिक पीड़ा या कष्ट, तिमिर अंधकार, वन जंगल, उषा भोर, सी जैसी, ज्योति प्रभा या किरण, रेखा पंक्ति, कुसुम पुष्प, विकसित अधखुले, प्रातः भोर। संसार की आंतरिक पीड़ा मानसिक दीर्घ उदासी में मानो लुप्त सी हो गई है। पीड़ा कैसी है? जैसी जंगल में अंधकार रूप हो। ऐसे वातावरण में हे मनु, मैं यानी श्रद्धा भोर के समान प्रभा की किरण पंक्ति हूँ। कल्पना कीजिए, अंधकार आच्छादित जंगल पर जब चढ़ते हुए सूर्य की प्रथम किरणों की पंक्ति चमकती है, तब शीघ्र ही अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार नायिका श्रद्धा की प्रभा रेखा रूपी उपस्थिति से मनु का दीर्घ मानसिक दुख से उत्पन्न आंतरिक पीड़ा रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। और श्रद्धा कैसी है? ऐसी भोर समान जिसमें पुष्प धीरे धीरे खिल रहे हैं, यानी मनोविकार धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अब चौथा अनुच्छेद देखिए।
जहाँ मरुज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। शब्दार्थ: मरु यानी मरुस्थल, रेगिस्तान। ज्वाला अग्नि, धधकती जलती हुई। चातकी एक तरह की चिड़िया जो वर्षा ऋतु की सूचिका है। कण यानी कण, तरसती उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। घाटियाँ यानी पर्वतीय प्रदेशों के मध्य का मैदानी भाग। सरस मधुर, बरसात वर्षा। हे मनु, और मैं कैसी हूँ? इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसे पर्वतीय प्रदेश के मध्य का मैदानी भाग जहाँ मरुस्थली गर्मी की तीव्र अग्नि जल रही हो, जहाँ चातकी एक एक बूंद की उस उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हो, और वहाँ मधुर वर्षा हो जाए तो उसका अनुभव कितना सुखद होगा। ठीक उसी की तरह जीवन में घाटी रूपी कठिनाइयाँ और परेशानियों से घिरे हुए व्यक्ति यहाँ मनु के लिए मेरी यानी श्रद्धा की निकटता और सानिध्य का अनुभव मधुर वर्षा के सुखकारी अनुभव के समान है। अब 5वां अनुच्छेद देखिए। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। पवन समीर, प्राचीर यानी ऊंची चार दीवारी, झुक नमा हुआ, झुलसते जलते हुए, विश्ववन यानी जग रूपी जंगल, कुसुम ऋतु वसंत ऋतु, रात रात्रि। आगे श्रद्धा कहती है कि विचार कीजिए कि जंगल के पेड़ पौधे मैदान आदि पवन की चार दीवारी में सीमित हों तथा अग्नि के जल जाने के कारण झुक गए हों, यानी पेड़ पौधे जल गए हैं और वो झुक गए हैं। इस जलते हुए वन पर वसंत ऋतु की रात का प्रभाव बहुत सुहावना होता है। ठीक उसी की भांति हे मनु, जीवन की चार दीवारी में मानो मनोविकारों सहित सीमित दिनचर्या में कठिनाइयों के अग्नि रूपी वारों से मनुष्य नमा हुआ है, झुका हुआ है। इस जलते हुए जगरूपी जंगल के लिए मेरा श्रद्धा का स्पर्श वसंत ऋतु की सुहावनी रात के समान ही मनोहारी और सुखप्रद है। अब अंतिम अनुच्छेद देखिए। चिर निराशा नीरधर से प्रतिच्छायित अश्रुसर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। चिर यानी दीर्घ या लंबी, निराशा आशा का अभाव, नीरधर मेघ, प्रतिच्छायित आच्छादित, अश्रु आंसू, सर सरोवर, मधुप भ्रमर या भौरा, मुखर बोलने वाला, मरंद मधु, मुकुलित यानी अधखिला, सजल जलयुक्त, जलजात कमल। अब देखिए कविता की अंतिम पंक्तियाँ। कल्पना कीजिए एक कमल है। कैसा है ये कमल? वह बहुत समय से मेघ से जल की आशा लगाए बैठा था, परंतु उसको क्या मिला? लंबी दीर्घ निराशा। हताश होकर मानो वह आंसुओं के सरोवर में आच्छादित हो गया। शीघ्र ही एक वाचाल यानी गुंजन करने वाले भ्रमर के आगमन से उसकी अवस्था में परिवर्तन आया और वह अधखिला कमल मधु तथा जलयुक्त होकर स्वयं भी प्रसन्न हो गया और दूसरों की भी प्रसन्नता का कारण बना। श्रद्धा कहती है, हे मनु, तुम अपने जीवन की विकट परिस्थितियों कठिनाइयों के कारण दीर्घ निराशा
तथा दुख सूचक आंसुओं के सरोवर में डूबे हुए हो। तुम्हारे लिए मैं उस कमल के समान हूँ जो नीर युक्त है, अर्थात जिसमें जल है, जो स्वभाव से ही शीतल होता है। कवि ने नीरज के वाचाल भ्रमर तथा मधुपूर्ण अधखिली पंखुड़ियों से श्रद्धा की वाक्पटुता, शांत मानसिकता तथा यौवन सौंदर्य की ओर संकेत किया है। इस सुंदर कविता में प्रसाद जी ने कामायनी की नायिका श्रद्धा द्वारा अत्यंत विनयपूर्ण स्वर में नारी सम्मान का अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अनेकानेक अलंकारों से विभूषित तत्सम प्रधान साहित्यिक भाषा में गान गाया है। नायिका श्रद्धा प्रगति तथा आत्मबोधगामी भावपूर्ण आस्तिक बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है तथा नायक मनु परिवर्तनशील वाद विवाद पूर्ण जगत में चंचल मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत मलय की पवन, उषा की किरणें, मरुस्थल की ज्वाला, चातकी की उत्कंठा, वसंत ऋतु, मेघ, कमल आदि का वर्णन इस मनोहारी कविता में है। आशा करती हूँ कि मेरी तरह आपको भी प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद रचित तुमुल कोलाहल कलह में कविता अवश्य अच्छी लगी होगी। अच्छा, तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते।